देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? केमिस्ट्री पढ़ा रहे प्रियांशु। तो केमिस्ट्री में क्या चल रहा? आइटम मोलकुल्स आयन चल रहा है। आइटम क्या होता है बता दिए, मॉलिक्यूल्स क्या होता है सिखा दिए, आयंस के बारे में भी बता दिए बाबू, कल आयंस वगैरह के बारे में बताए थे, एटॉमिसिटी के बारे में बता दिए। हाँ सर। उसके बाद बाबू आपको मोलिकुलर फार्मूला लिखे ला कहेगा। कोई भी सब्सटेंस का नाम कैसे लिखोगे, उसका फार्मूला कैसे लिखोगे, वही आपको सिखा रहे हैं सर। इसको याद रखना है। तो कल आपको लिखाए थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, मतलब कल पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वैलेंसी वाला सारा नाम लिखा दिए, आज निगेटिव वाला सारा लिखा दिए। आप अब क्या करेंगे? पॉजिटिव निगेटिव मिल के मेरे लाल कंपाउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे यही सीखना है आपको। तो ये टेबल, अकल वाली टेबल आपको याद रखना बाबू। यादें नहीं रहेगा, जैसे आप कहेगा बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो। तो याद रहेगा था ना, बाइकार्बोनेट का सर SCO3 होता है। कोई कह देगा कार्बोनेट का क्या होता है बाबू, कार्बोनेट का बहुत जरूरत होता है। इधर होगा कहीं, है ना? कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल, यहाँ पे कार्बोनेट है ना? तो कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखेगा तब ना बाबू। जैसे कहेगा पोटेशियम कार्बोनेट का नाम लिखो, सोडियम कार्बोनेट का नाम लिखो, तब पहले सोडियम का फॉर्मूला याद रहेगा, कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रहेगा, तब ना लिखेगा मेरे लाल। तो इसीलिए भोली निधि ये सब सारे का सारे आपको याद रखना। उसका फॉर्मूला, कार्बोनेट को CO3 वैलेंसी, है ना, दोनों चीज याद रखना, तब आपको लिखने के लिए आएगा। अदरवाइज बाबू हम सिखा देंगे समझा देंगे, यादें नहीं रहेगा तो कैसे लिखोगे, है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ऑक्साइड बाबू O होता है, वैलेंसी 2 होता है, निगेटिव में सारे का सारे कौन सा बाबू, दिव्यांश आदर्श, है ना? दिव्यांग बाबू निगेटिव वाला है। सल्फाइड का S होता है, सल्फाइड का SO3 होता है, बाई सल्फाइड HSO3, सल्फेट, ये सब यूज होगा। जैसे सोडियम सल्फेट आपको कह देगा नाम लिखे लगी रेहान, तो सोडियम सल्फेट के कैसे लिखेगा, है ना रेहान, ऑन करो जी। तो सोडियम का आपको सिंबल और फार्मूला वैलेंसी याद रखना चाहिए, है ना? आपको सोडियम का बाबू के उसका सिंबल क्या होता है वो याद रहोगे, प्लस उसका क्या याद रखना, वैलेंसी। फिर सोडियम सल्फेट का रहा, तो सल्फेट को आपको बाबू क्या रखना पड़ेगा, इसका है ना फॉर्मूला SO4 होता है, इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो ये सब याद रहेगा बाबू, तभी आप आगे फार्मूला लिख पाओगे। नहीं याद रहेगा तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे हाइड्रोक्साइड कहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेगा? तो सोडियम का याद रहेगा था ना मेरे लाल, सोडियम का फार्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, उसका वैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ये सब याद रहेगा तब ना बाबू, है ना? तो कल पॉजिटिव वाला है मेरे लाल, आज नेगेटिव वाला। अब ये दोनों को मिला के हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, कि नहीं मेरे लाल, है ना? जैसे आपका नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट वगैरह, है ना बाबू, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह। क्लोरीन हो गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कि नहीं? तो ये सब का बाबू पॉजिटिव, एगो पॉजिटिव वाला आएगा एगो निगेटिव वाला आएगा, दोनों को जोड़ना है। ठीक। उसी तरह से इसमें फॉस्फेट आपको ज्यादा यूज होगा बाबू। फॉस्फेट मोन है ना, इंपॉर्टेंट वाला तो एकदम फिंगर टिप है, फॉस्फेट, सल्फेट, ब्रोमे ब्रो क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब बाबू एकदम फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, है ना? क्रोमेट वगैरह, डाइक्रोमेट का क्या है सर, Cr2O7 है। जैसे कहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसे लिखेगा? तो पोटेशियम का याद रहेगा, डाइक्रोमेट का बाबू फार्मूला वैलेंसी याद रहेगा, तभी ना लिखेंगे सर। नहीं याद रहेगा तो कोई संबंध नहीं और कोई तरीका नहीं मेरे लाल। दिव्यांक बोला, नीचे क्या देख रहा है जी, दिव्यांक, है ना? ठीक। तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे सर, वही आपको बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि नहीं बाबू। हाउ टू राइट, हेडिंग क्या था, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, है ना? ठीक मेरे ला, ये प्रियांशु ऑन करो ना बाबू, बंद करके बोला बाबू, पबजी फ्री फायर चलते रहता है सबका। देखो सबसे सिंपल वाला सर, पहले बेसिक बेसिक चलते हैं, है ना? धीरे धीरे मेरा बच्चा सीख जाएगा। देखो क्या बाबू मेरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, नंबरिंग वंबरिंग की हो बाबू निधि, कि नहीं की हो बोलिए? की हो सर। कितना होगा बाबू बोलो? फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना? हाँ सर।
जैसे आपको बाबू सोडियम ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का कहेगा नाम लिखे लगी, है ना। हाँ सर, मैग्नीशियम क्लोराइड कहेगा। उधर नहीं देखना सुहावनी, कैसे लिखेंगे सर? तो देखो, आसान है बाबू संस्कृति। सोडियम का क्या होता है सर? सोडियम लिखना, इधर क्या लिखना? क्लोराइड लिखना। तो शांति से समझना, इधर क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। लिख लिए सर। तो सोडियम का सिंबल लिखना, सोडियम का सिंबल क्या सर? कल पढ़ाए हैं, Na होता है। क्लोराइड का सिंबल क्या सर? आज है बाबू, यहीं पे इसी में है, ये होगा। क्लोराइड क्या सर? Cl है, वैलेंसी -1 है। तो क्लोराइड का क्या होता है सिंबल सर? Cl होता है। हो गया। अब क्या करना बाबू? दिव्यांक बोला उसके नीचे वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। साइन से भी मतलब हमको नहीं है ना। अब क्या करना? एक कर वैलेंसी यहां पे लाना, एक कर वैलेंसी यहां पे लेके जाना, और दोनों को जोड़ दो। यही वाला वैलेंसी एक कर सोडियम एटम के बगल में लिखना, और बाबू क्लोरीन एटम के एक कर वैलेंसी लिखना। तो जोड़ेंगे तो मेरे लाल क्या हो जाएगा? Na1Cl1, है ना। शांति से समझना बाबू, क्या कंपाउंड बनेगा? Na1Cl1। तो 1 लिखने की परंपरा नहीं है। 1 बकाया लेट जाते हो देती, अंतिम से लेट आती। Na1Cl1 नहीं लिखा जाता। 1 1 सेम नंबर रहेगा तो उसको नहीं, जैसे 2 2 रह जाएगा तो नहीं लिखेंगे। अलग अलग नंबर रहेंगे वैलेंसी तब लिखेंगे। तो 1 1 नहीं लिखते हैं सर, अच्छा नहीं लगता। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl हो गया, है ना। हाँ सर, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर शांति से सुनो। समझो दीदी, लिस्ट भेज दिए बाबू, अदिति लिखना बाद में, पहले समझो। जैसे सर नहीं नंबर मिला निधि? नहीं मिला सर। कोई नहीं नंबरिंग दिया जी, सब शैतान है, नंबरिंग गड़बड़ा देता। जैसे बाबू समझो, बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सर, कह रहा इसका केमिकल फॉर्मूला लिखो। कैसे लिखोगे निधि? समझो दीदी, क्या करेंगे सर? मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे। मैग्नीशियम का कितना होता है? Mg होता है। क्लोराइड का कितना होता है? अभी बताए हैं, Cl होता है। ठीक। अब क्या करेंगे प्रियांशु? वैलेंसी लिखेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना सर? कल बताए थे, 2 होता, +2। जनरली प्लस वाला जो आइटम होगा इधर होगा, अब बाद में माइनस वाला आइटम आएगा। पहला जो बाबू सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड दूंगा है ना जी, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहला का हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। तो मैग्नीशियम के +2। क्लोराइड की वैलेंसी कितना? 1 होता है। साइन नहीं देंगे, मोलकुलर फॉर्मूला में हमको साइन की जरूरत नहीं है प्रियांश। अब क्या करेंगे सुहावनी? क्रॉस करो। ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ पे चल जाएगा, Cl के पास में चल जाएगा। किसके पास चल जाएगा? Cl के पास। अब इसको जोड़ना है, कैसे जुटेगा? ऐसे जुटेगा। Mg1 यहाँ जाएगा, Mg1 हो जाएगा, और ये Cl2 हो जाएगा, 2 यहाँ चल, है ना। ठीक से होगा सर। तो सर, अरे शैतान, Cl फॉर क्लोरीने होता तेरा में होल ट्वाइस, 2 आइटम थोड़ी है जो होल ट्वाइस देगा जी। अरे एक वो क्लोरीन है ना जी, तो होल ट्वाइस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे लाल, तो Mg1Cl2 1 लिखल नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का? MgCl2 बनेगा। कैसे पढ़ेंगे? MgCl2 पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे लाल? NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का कोई फॉर्मूला क्या पूछेगा? MgCl2 बनेगा, है ना। M बड़का, G छोटका, C बड़का, L छोटका। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। अदिति नीचे क्या देख रहे हो अदिति? तो फॉर्मूला लिखने के लिए बाबू आपको जितना भी रेडिकल्स पॉजिटिव निगेटिव वाला लिखा है उसका नाम और उसके साथ उसका वैलेंसी दोनों क्लियर रहेगा तभी लिखोगे, अदरवाइज ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट इसको दोनों लिखो अदिति, एक पेज छोड़ देना, एक पेज में रेडिकल्स लिखाए थे, अभी फिलहाल इसको लिखो।
नेक्स्ट मेरे लाल, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एल्युमिनियम क्लोराइड लिखते हैं। तो आपको कम सारे बच्चे से पूछेंगे पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल वाला। सर तो इसका साइन कहाँ यूज होगा? साइन वगैरह बाबू ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकाले में यूज करते हैं, उसकी वैलेंसी -1 +1। केमिस्ट्री वगैरह में जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करे ला बता रहे, कंप्लीट करे ला बता रहे थे वहां पे। यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला में साइन से मतलब नहीं है। सर अभी कौन सा बनाने वाले हैं? लिखो मेरे लाल, पांचों लेक्चर देख लिया जी दिव्यांक बाबू? 5 लेक्चर कंप्लीट किया दिव्यांक? दोनों एक दूसरे को देखता है जी। सर 6 लेक्चर था। हाँ तो कल वाला एक मिला के 6 होगा ना जी। वो आज छोड़ दोगे तो कल कल 7 हो जाएगा। हाँ हाँ तो हो गया सब कंप्लीट जी। सर अभी भी नहीं हुआ है पूरा। उसको जल्दी जल्दी करो बाबू, याद भी करते चलना है। ठीक है सर। जल्दी लिखो जी। देखो सुहावनी आगे सर, तो इसको साक्षी लर्न करना है, आज रात में सोने से पहले इसको लर्न कर लेना। बड़ी खुश है स्वराज बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, आदित्य एल्युमिनियम क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड निधि? एल्युमिनियम क्लोराइड। ये अदिति एक पे छोड़ देना, बाद में लिखना। 3 नंबर एल्युमिनियम क्लोराइड कौन सा? रुको। जल्दी लिखो। 3 नंबर बोली एल्युमिनियम क्लोराइड। अभी धीरे धीरे हम लोग एक्सीलेटर हाई करेंगे, अभी बच्चा बच्चा सिखा रहे हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड है ना? कैसे करेगा वैसे करेंगे। देखो बाबू आदित्य, एल्युमिनियम का सिंबल क्या? Al। क्लोराइड का सिंबल क्या? Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या? 3। कल लिखा था एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी कितना? 1। हो गया। अब बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाजिर। 1 वाला एरा में चिपका देना है एल्युमिनियम में, आयकर वैलेंसी दूसरे आइटम में 3 यहाँ पे चिपका लेके लेके चल जाना है ना, बस। तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम Al1 बनेगा और निधि Cl3 बन जाएगा। हो गया। वन नहीं लिखा जा 1 नहीं लिखा जाता, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको सिंपली क्या कहेंगे? AlCl3 करेंगे। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ? AlCl3 है ना। हाँ नेक्स्ट मेरे लाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तभी बच्चा बच्चा सीखेंगे। आपको खाली ये वाला टेबल लर्न करना, बाकी कंपाउंड का नाम वगैरह अपने से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है रेहान, एक दिन सबसे सुनेंगे। क्या बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो कैसे करोगे? सोडियम की वैलेंसी कितना, सिंबल कौन सा बाबू अदिति? सोडियम को किससे इंडिकेट करते हैं? Na से। हाइड्रोक्साइड को बाबू अभी यहाँ पे देखो बाबू, हरा हरा, हाइड्रोक्साइड को OH से, हाइड्रोक्साइड को किससे? OH से। इधर वाला जानकारी मिटा, अरे पॉजिटिव वाला कल लिखाए थे ना जी, नेगेटिव वाला है हाइड्रोक्साइड को OH से, हाइड्रोक्साइड को AH से। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है ना, तो 1 1 रहता बाबू रे सुहावनी, तो टेंशन नहीं लेने का, लिखने का नहीं 1 1 बाबू, ये यहाँ जाएगा हाजी, ये यहाँ आंसर आ जाएगा। गया। क्या मेरे बाबू? NaOH। तो हाँ, तो ये बाबू जोटे एक वैलेंसी 1 यहाँ पे आएगा मेरे भोला,
Na1OH1, लेकिन सेम सेम नंबर रहेगा तो नहीं लिखना, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा केमिस्ट्री में कोई तरीका नहीं कि Na1 ऑटोमेटिक एक ही है बाबू, आइटम एक ही है तो एक को नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम ऑलरेडी एक है तो एक को रिप्रेजेंट क्या करोगे, NaOH होगा। लिखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आगे बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लिखो जल्दी। तो अभी बच्चा बच्चा सिखा रहे हैं, धीरे धीरे एस्केलेटर हाई होगा। एगो आज एक क्लास पूरे सिखा देते हैं अच्छे से। जिसका छूट गया जिंदगी लुट गया, उसको जिंदगी में कभी केमिस्ट्री समझ में आएगा बाबू? ये चीज नहीं समझे बाबू तो आगे आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। साक्षी कितना हूं हाथ पैर पटक दीजिए, कोई पूछेगा बाबू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ऊपर देखते रहना टुकुर टुकुर। नेक्स्ट मेरे लाल आए सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेगा तो 4 नंबर। नीचे में अगर मैं हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेगा तो डर जाएगा? नहीं डरेगा। नीचे में मेरा अरे ये सब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बहुत यूज होगा, ये जिंदगी में बहुत यूज होगा। बेस है, एसिड बेस चैप्टर 10th में पढ़ना। 5 नंबर बाबू संस्कृति, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है ना, ठीक से। मैग्नीशियम का कितना, सोचो सोचो। सर 2। हाँ मैग्नीशियम का सिंबल Mg, वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का सर OH, वैलेंसी 1। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे MgOH2। नहीं जी गलती है जी, यहाँ पे समझना मेरे लाल। मैग्नीशियम वाला तो इधर जाएगा, समझो जी, लिखने का भी तरीका होता। 2 इधर जाएगा तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, Mg1OH2, समझो यहाँ पे बोला मेरा, ऐसे लिख दिए बाबू मेरे। तो ये 2 सिर्फ केकरा बगल में लगाया, हाइड्रोजन के बगल में ना जी। यार में कई हाइड्रोक्साइड में एटम है, 2 एटम है, हाइड्रोजन है बाबू संस्कृति और ऑक्सीजन है। आए बाबू यहाँ पे हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 एटम है। अगर 2 ऐसे लिख रहे हो तो 2 सिर्फ किसका समझा जाएगा, हाइड्रोजन का। लेकिन ये जो 2 वैलेंसी जाएगा EOH दोनों के लिए जाएगा, तो इसको कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में MgOH के होल 2, क्योंकि ये जो 2 ब्रैकेट जाएगा बाबू दोनों के लिए ना वैलेंसी रहेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए बाबू, तो दोनों के लिए, तो MgOH के होल 2। ये छोटी छोटी बात ध्यान देना। हाँ सर दे देंगे सर, धीरे धीरे तो पढ़ा रहे हैं। तो फिर जैसे आपने एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखाया था तो उसमें AlCl3 था, तो फिर उसमें दो क्लोरीन में कन्ने 2 आइटम है, Cl एक के आइटम ना, क्लोरीन है ना है जी। Cl आपका एक एक आइटम, क्लोरीन है ना बाबू, लेटर ना 2, लेटर से ना मतलब हमको है, Cl क्लोरीन है। हाइड्रोक्साइड में 2 आइटम है, एगो ऑक्सीजन अलग है, एगो हाइड्रोजन अलग है, समझे जी। यहाँ लेटर 2, लेटर से ना मतलब है, आइटम तो एक ही ना क्लोरीन है। यहाँ 2 आइटम है, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। तो नहीं समझ आया ऐसे शैतान, क्लोरीन में कई आइटम है जी, कई वो आइटम है सर। क्लोरीन में? एक के टाइप का आइटम है, सिर्फ क्लोरीन है ना है जी। यहाँ कई टाइप का आइटम है, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन है, O4 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, H4 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो 2 आइटम, 2 डिफरेंट टाइप का आइटम है। तो ई 2 बाबू बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर सिर्फ 2 लिख रहे हैं बाबू तो H के बगल में 2 लिख रहा है, तो ये 2 आइटम किसका समझा जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन का, है ना। 2 आइटम सिर्फ किसका समझा जाएगा, हाइड्रोजन का। लेकिन बाबू यहाँ पे OH है, 2 अलग अलग आइटम है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ सिंगल आइटम है बाबू, यहाँ पे 2 नहीं ना बाबू, क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन रह जाता तो बाबू ब्रैकेट में फिर लिखते। यहाँ पे 2 अलग अलग खानदान है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है ना। चलो नेक्स्ट मेरे लाल, मैग्नीशियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे, है ना, ठीक सर। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कैसे लिखेंगे सर, इसी तरह लिखेंगे, समझना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, समझो संस्कृति बोली, शांति से दिमाग कॉमन सेंस था, दूध पियो बाबू। हाइड्रोक्साइड बोली,
एल्युमिनियम का क्या होता है सर, सोचो अदिति, निधि। एल्युमिनियम का एल, हाइड्रोक्साइड के बाबू ओ एच। एक एल्युमिनियम के वैलेंसी 3, हाइड्रोक्साइड, ALO। अच्छा ठीक। हाइड्रोक्साइड का 1, एक कर वाला टोपी, एक कर वैलेंसी यहाँ पे, एक कर वैलेंसी यहाँ पे। अब इसको कैसे जोड़ोगे, देखो संस्कृति, अल्युमिनियम एक के टाइप का एटम ना, एल है, समझना। तो एल, एल्युमिनियम में 2 एटम नहीं ना है, एल्युमिनियम ही, एल्युमिनियम का सिंबल एल 1 और OH3। तो यहाँ 3 जो लिख रहे हो मेरे लाल, हाइड्रोजन के बगल में लिख रहे हो ना, तो सिर्फ ये 3 हाइड्रोजन का, मैथ में नहीं पढ़े बाबू। मान लो x प्लस वाई है अगर, है ना, या x प्लस मान लो वाई है और 2 लिखना है, तो बिना ब्रैकेट के 2 लिखते मतलब x केकरा साथ है, सिर्फ 2 के साथ है। बिना ब्रैकेट के 2 लिख रहे मतलब 2 किससे सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, x से। अगर हमको बाबू x बाई दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट दे। तो अब ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x के लिए भी है, बाई के लिए भी। तो वही बात यहाँ पे बाबू निधि, 3 जो है बाबू, ये दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एटम के लिए, तो आपको 3 ये दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। तो दोनों के लिए कैसे लिखोगे, ब्रैकेट करोगे तब ना दोनों के लिए होगा, इसलिए ALOH के होल 3। समझे संस्कृति, नहीं समझे यस सर। सर, लिखो आगे। तो ये सब आपको यूज होगा। अभी आसान आसान करवा रहे हैं, धीरे धीरे एक्सीलेटर आगे करवाएंगे कि नहीं स्वराज। हे प्रियांशु, काल बंद कैले बाबू मेरे। सपना ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी। चलो प्रियांशु, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेगा तो डर जाएगी, काहेला डरेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपको छोटा छोटा करवा रहे हैं। कौन सा बाबू मेरे, धीरे धीरे 7 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो टेबल देखो और बाबू लिखो, अभी याद नहीं है तो देखी के लिखोगे। कैल्शियम की वैलेंसी कितना बाबू, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है दीदी, सोचो सोचो, ये जानते होता हो है ना, दीदी। सीए। ये नहीं होता है। शैतान है। सर सी। कैल्शियम CA CA। होता है। हाइड्रोक्साइड का सर बताते बताते मुंह में पानी सूख गया, OH। कैल्शियम के वैलेंसी कितना, 2, हाइड्रोक्साइड का 1, ई वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, हो गया। यही तो करना है संस्कृत अदिति। तो क्या बनेगा, CaOH, 2 जाएगा OH के लिए जाएगा तो CaOH के होल 2 हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, CaOH के होल 2 बनेगा। ये आपको फॉर्मूला सर लिख, सर हाँ जी। सर ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही होता है क्या, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ? क्या हाइड्रोक्साइड के साथ, सर ऐसा मतलब बाबू है। वो सर हाइड्रो ऑक्साइड ही है क्या एक मेटल जिसमें 2 और भी है मेरे, एटम्स? अरे शैतान सल्फेट, अभी अभी जिंदगी, नाइट्रेट अच्छा है, यहाँ देखो नाइट्रेट में 3, नाइट्रेट में 2 है, सल्फेट है, क्लोरेट है, बाबू यहाँ पे सल्फेट है है। ये, है ना, बहुत सारे बोला मेरा, ऐसा तो कि अच्छा, यही खाली है बाबू। इसका मतलब उस सब में भी ऐसा ही होगा? हाँ सब में ऐसी होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लास है बाबू, ऐसा नहीं कि 2 4 गो आपको वो बता के निकल दिए। स्कूल वगैरह में 2 4 बता के निकल जाए, हम लोगों को जब तक सीखोगे नहीं छोड़ते नहीं है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे ही तो हो गया, उसी तरह से वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, KOH हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा प्रियांशु, पोटेशियम का 1, हाइड्रोक्साइड का OH, तक KOH हो जाएगा। लिख लो बाबू, ये सब यूज होगा आगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सल्फेट पे चलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाबू। तब पोटेशियम का सिंबल क्या होता है ना अदिति, जानती हो जी अदिति। सर के होता है। के होता, अदिति बोली। हाइड्रोक्साइड का अदिति OH होता है।
पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। ये यहाँ पे बाबू, ये यहाँ पे भोला। समझा बाबू? मनु नहीं समझ में आ रहा? मनु सर खुजला आ रहा है जी। मैं सब पूरा वन समझ में आ रहा है। वन वन नहीं लिखल जाता, वन वन नहीं लिखल जाता बाबू। तो KOH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? KOH लिखेंगे। साक्षी कॉलर हो रही है जी। बाबू आपको इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ नहीं समझोगे तो फिर कहीं नहीं समझोगे, ये तो कन्फर्म है बाबू। अब सल्फेट पे चलते हैं सर। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, है ना? लिखो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है साक्षी का बाबू व्हाट्सएप के लिए मैसेज के लिए जी साक्षी शैतान क्या है जी ऑनलाइन साक्षी चट चट करते रहता है ये सब शैतान। हाय हेलो 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 लिखो सुहावनी, लिख ली बोली सुहावनी। केरा से व्हाट्सएप के लिए थी साक्षी, किसी से नहीं सर। मैंने मैसेज कैसा था बोले व्हाट्सएप के लिए बाबू चट 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 चट। सर फालतू में बोल रहे हैं आप। अच्छा वो बोला ऑनलाइन ना समझिए, यहाँ घर में जाकर पिटाई होता बोला। नेक्स्ट मेरे लाल देखो सुहावनी, आगे बाबू आगे चलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या लिखेंगे? ये सब याद रखना, फार्मूला भी आपको। सोडियम सल्फेट निधि, म्यूट करो जी। किसका म्यूट है जी? पीछे सब्जी बिक रहा है जी, म्यूट करो साक्षी। देखो बाबू सोडियम सल्फेट कैसे करेंगे सर? तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोचो Na होता है। सल्फेट का सर अभी ताजे ताजे यहीं पे है, देखो कहाँ गए? यहाँ पे सल्फेट है। कहा है? सोचो देखो देखो SO4 है, वैलेंसी 2 है, SO4 2। तो सल्फेट का हो गया SO4 और वैलेंसी 2। साइन नहीं अभी लेंगे, मोलिकुलर फार्मूला लिखे में साइन नहीं लेते हैं। सोडियम का बतेते बतेते बाबू शरीर बदला हो गया। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2 हो गया। कैसे करोगे? इसको इधर लाओगे सोडियम के बगल में। अब यहाँ पे 2 आइटम ना समझना, संस्कृति समझो जी। एरा Na ब्रैकेट में 2 ना देना, क्योंकि बाबू सोडियम है एक के आइटम, यहाँ 2 टाइप का आइटम रहेगा तब ना ब्रैकेट देंगे। यहाँ एक ही टाइप का आइटम सोडियम है, तो ये कैसे लिखाएगा? Na2 लिखाएगा, ब्रैकेट ना देंगे। Na एक के आइटम है, एक के टाइप का आइटम है। 1 इधर जाएगा तो SO4 ब्रैकेट में 1, तो 1 नहीं लिखा जाता। बोलते बोलते मुंह सूख गया। तो 1 सर नहीं उसको लिखा प्लस जाता। ब्रैकेट क्यों दे रहे हो? ब्रैकेट ही मत दो। हाँ वही बता रहे हैं। तो Na2SO4 ये हो गया सोडियम सल्फेट हो गया, है ना? ठीक सर। नेक्स्ट बाबू मैग्नीशियम सल्फेट। 9 नंबर होगा। अच्छा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया? Na2SO4। बहुत यूज होगा, ये सब याद रखना है। 10th में चूंकि ये सब बाबू यूज होगा, 10th में बहुत खतरनाक। तो वहां पे नहीं कहना कि सर ना समझ में आया। मैं निधि Na2SO4। धीरे धीरे आपको 10th का सिलेबस आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अभी आधा आधा आ रहा है, बहुत है। मैग्नीशियम सल्फेट, कौन सा? मैग्नीशियम सर सल्फेट। आंसर आ गया। अच्छा देखो मैग्नीशियम सल्फेट बाबू शांति से समझना। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, जी सल्फेट का SO4, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 सर, मैग्नीशियम का 2 बाबू मेरे, सल्फेट का देती 2। अब सेम सेम रहेगा तो छोड़ देना, जैसे 1 1 2 2 कट जाता है, छोटा करके हमेशा जब भी लिखना है रेशियो होता तो 2 2 कटेगा तो कि जैसे मान लो 2 और 4 आता। शांति से समझो जी। मान लो एगो का 2 आ जाता है, एगो का 4 आ जाता है, वैलेंसी 4 होता है ना किसी न किसी के।
तो ये काटना, 2 से 2 कितने टाइम है, 2 1 टाइम है, तो 2 4 का रेशियो क्या होगा, 1 2 होगा। शांति समझे यहाँ पे। जैसे मान लो 3 और 6 आ जाएगा, तो 3 6 से काटो 2 टाइम में, तो कितना 3 1 8 2 1:2 में लिखना। मतलब जब भी नंबर लिखना मेरे लाल, तो फ्रैक्शन को छोटा करके लिखना। समझे यहाँ पे जी। जैसे क्या सर, मान लो बाई दिव्य अदिति 5 होता, इसका भी 5 हो जाता, तो 5 5 कट जाता, तो 1 बचता है ना सर साक्षी। नेक्स्ट, जैसे एगो मान लो 4 है सर, एगो बाबू 8 है, या एगो मान लो 6 है, एगो 8 है, बाई दिव्य, तो 6 8 लिखेगा, गलती हो जाएगा सुहावनी। कैसे लिखेंगे, इसको छोटा करो, कितना से कटेगा, काटो, तो सर 2 से बाबू ये 3 टाइम में कटेगा, 2 से ही 4 टाइम में कटेगा, 6 8 का रेशियो 3 4 लिखेंगे। तो जब भी नंबर अगर कटेगा तो छोटा करके लिखना, नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं लिखेगा तो और क्या होगा, फिर ऐसे मुंह देखना, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना सर, 2 होता है। सल्फेट की वैलेंसी कितना सर, 2 होता। तो 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट गया, सेम सेम, तो 1 बचेगा मेरे ला। सर तो ये वाला MG 1 1 इधर और ये वाला 1 इधर, तो Mg1 और SO4 1। नहीं, अब बोलते बोलते मुंह के पानी सूख गया, 1 नहीं लिखल जाता, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए 1 नहीं लिखेंगे, तो ये सब सब हटेगा, तो क्या बनेगा, GSO4। MgSO4 बनेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट का कोई फॉर्मूला पूछेगा मेरे लाल, MgSO4 होगा। कहाँ से सर, ये सब याद रहेगा तब होगा, लिखो, एल्युमिनियम सल्फेट बताते हैं। ऐसा होगा नहीं बाबू कि आपको सिखावे आप नहीं सीखो, क्योंकि बोला आपको कोई भी चीज डिटेल से स्लो मोशन में, कोई जल्दी हम लोग को नहीं है बोला में, आप अच्छे से सीखो, वो बढ़िया है। एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सोडियम हो गया। आगे लिखो मेरे ला। तो इसमें आपको 2 चीज याद रखना है सम बाबू, फार्मूला का सिंबल, जो भी कंपाउंड वगैरह का उसका सिंबल निधि, और उसके साथ उसका वैलेंसी। नहीं याद सर रहेगा तो ना लिख पाओगे सुहावनी। सर हाँ जी, सर अल्युमिनियम सल्फेट का सर बता Al2SO4 3 होगा क्या, SO4 बता होल। हाँ बता रहे हैं, लिखो ना। देखो बाबू, ए प्रियांशु, कैसे कैसे, नेक्स्ट मेरे लाल, एल्यूमिनियम सल्फेट, कौन सा सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, समझना मेरे लाल। ठीक सर, समझ जाएंगे सर, आप समझाइए ना मन से। क्या मेरे बोला, एल्यूमिनियम सल्फेट 11 नंबर, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। हाँ, समझना। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी सिंबल क्या बाबू, निधि अदिति, Al। अल्युमिनियम की वैलेंसी कितना, 3। सल्फेट का SO4 सर वैलेंसी 2। आप समझो बाबू संस्कृति, फिर यहाँ उल्लू जुलू उल्लू जुलू, E2 यहाँ आएगा, E3 यहाँ जाएगा, ये सबसे छोटे फ्रैक्शन बाबू, ये कटेगा नहीं ना जी, नहीं सर। तो देखो कैसे लिखना देती, Al2, ये एल्युमिनियम एक के आइटम है संस्कृति, तो यहाँ पे ब्रैकेट देवे के जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का आइटम सिर्फ एल्युमिनियम है, और यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन 2 टाइप का आइटम है। हाँ सर, समझ में आ जाता है। तो क्या होगा, Al2 और SO4 3 लिखेगा, समझो, वोल्ट वन। 3 बैलेंस इधर जाएगा, तो SO4 के 3 लिखेगा, तो 43 ना हो गया जी, निधि, बात समझ में आता। अरे 3 यहाँ चिपका देगा तो 43 ना लग रहा है। हाँ सर, ये होल 3 बोला, तो Al2SO4 के होल 3, है ना। हाँ सर, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट,
मेरा बच्चा है सबसे अच्छा। आपने कल का DIY चेक करा था? हाँ जी, भेजी होगी तो करवे के, वो सबका तो किए ही है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कैसे करोगे मोनू शैतान? ऐसे करेंगे सर। कैल्शियम की वैलेंसी लिखेंगे सी है, सैम्बुल हो गया सी है, वैलेंसी हो गया 2, सल्फेट का हो गया 2, 2 2 रह गया, मर गया सुहावनी। सेम सेम रहेगा, कैंसिल कर देना। तो 1 1 बचेगा, 2 2 मारोगे तो 1 1 बचेगा, तो 1 1 ना लिखा जाता है। तो सिंपली ये क्या बनेगा, CaSO4 बन जाएगा। कैल्शियम सी हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, कोई वैलेंसी वगैरह नहीं आएगा। पोटेशियम सल्फेट बहुत यूज होगा आपको इससे। लिखो जी। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। सर आज साइंस पढ़ाओगे? आज कौन दिन है जी? आज वेडनेसडे है क्या? वेडनेसडे। फिर नेक्स्ट मेरे लाल 13 नंबर, पोटेशियम सल्फेट। कौन सा सल्फेट? पोटेशियम सल्फेट बाबू। अभी जो छूटा देती है, वीडियो देखना बोली मेरी। अभी जो लिखा है ग्रुप में भेजा, उसको लिख लेना पहले बाबू। पोटेशियम सल्फेट अदिति। पोटेशियम का क्या होता है अदिति? के होता है। पोटेशियम का क्या होता है? के होता है। सर ये तो मेरे को ही पता है। अच्छा ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 सर, सल्फेट की वैलेंसी 2 सर। ये यहाँ आके चिपकेगा, ये यहाँ आके चिपकेगा, मतलब क्या बनेगा सर? K2SO4 बन जाएगा। तो पोटेशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा फार्मूला? K2SO4 हो जाएगा। ये हो जाएगा CaSO4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में निधि? हाँ सर। चलो मेरे लाल, हाइड्रोक्साइड वाला हो गया ना जी। यस नाइट्रेट सर। बाबू, देखो सोडियम नाइट्रेट बोला। 12 नंबर कौन सा बाबू? ये 12 नंबर बाबू, ये 13 नंबर सोडियम नाइट्रेट। सर 14 नंबर होगा। 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट कैसे लिखोगे मेरे लाल? इसी तरह से लिखेंगे, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट के सर बाबू यहीं पे भी ताजे ताजे बोली। नाइट्रेट का NO3 एक बैलेंसी, एक बैलेंसी, NO3 एक बैलेंसी हो जाएगा। हो गया। दोनों की वैलेंसी 1 1, वैलेंसी कितना? 1 1। इसका वाला इसमें चिपकाओ, इसका वाला इसमें चिपकाओ। ई वाला यहाँ लेके आओ, ई वाला यहाँ लेके आओ, तो 1 1 नहीं लिखा जाता है। तो क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा। हो गया। यही तो करना रहता है जी। लिखो मेरे भोला। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया बाबू संस्कृति? क्या भाई दिक्कतें बोली? सर आ गया। प्रियांशु आ रहा समझ में जी? प्रियांशु मेरे भोला, प्रियांशु। इलेक्ट्रॉन। प्रियांशु, इसे तन खाली आए राम गए राम जी, कुछ बोले नहीं राम। प्रियांशु बाबू, गुड इवनिंग सर। जी अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। प्रियांशु कहाँ भाग गया जी? दिव्यांग से कान बट ऑन करो जी, सब शैतान।
हाँ स्टार्ट वीडियो पे कट टच करो दिव्यांक बाबू। ये सबको शैतान भागने का मन रहता है ना बाबू, इधर उधर करे का मन रहता है, वीडियो बंद कर देता है। यहाँ मेरा सिस्टम फड़फड़ाने लगता है बाबू, आप लोग का वीडियो बंद होता है वो वैसे फड़ 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 है ना, दिमाग उधर चल जाता है। हाई सेक्रेटरी है ना जी, ऐसे थोड़ी बोला। ए इसके बाबू लिए प्रियांशु, निष्ठ मेरे लाल। पर मंथ पे भी करते होंगे। हाँ तो जूम को पेमेंट चलता है बाबू, आप किसी को अपने घर में फ्री में रहने दीजिएगा जी? रियल में इसमें मान लो पेमेंट लेता है। तो का खोज रहा है जी कि फ्री सेवा है? शैतान, फ्री सेवा 40 मिनट रहता है, 40 मिनट में फड़ 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 बंद। नेक्स्ट बाबू, डू इट योर सेल्फ बाबू दिव्यांक, नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प। हाँ सर, ये तो जानवे नहीं करते मम्मी पापा, तो कैसे हेल्प लेंगे? पोटेशियम बाबू नाइट्रेट, कौन सा नाइट्रेट? पोटेशियम नाइट्रेट। 16 नंबर। सोडियम कार्बोनेट वाला नहीं ना हुआ जी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सब हो गया। सोडियम कार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब बहुत यूज होता है। अच्छा है वो लिखना तो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी लास्ट में लिखा है बाबू, पोटेशियम का भी पता है, डाइक्रोमेट -2 हाँ +2 है ना, प्लस ना सोडियम डाइक्रोमेट। -2 सर ये थोड़ा सब क्या है? लिखिए, थोड़ा लिखिएगा भोला मेरा, है ना, डाइक्रोमेट बाबू, हाथ पैर चलाइएगा। डू इट योर सेल्फ बाबू दिव्यांशु, नहीं लेना बाबू गूगल से हेल्प, समझा जी? ले सकते हैं। स्वाबनी होमवर्क वगैरह नहीं बोली, स्वाबनी उठा बैठी करवा देंगे बोली। सर मैंने आपको सारा होमवर्क भेज दिया था। हाँ अब भेजिए, अब वाला ग्रुप में भेज दिए। अच्छा मेरे पापा से लेना है